अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे और पढ़ाई भी चल रही होगी आपकी। और ईद कैसी गुजरी है आपकी? मज़े की है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला खुश रखें और ईद की तरह सारे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो बच्चों, आज हम अपनी पढ़ाई के जो सबक है हमारा है तफ़हीम इबारत। ठीक है, तो तफ़हीम इबारत में हम इबारत पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हमने इसके सवाल जवाब जो है करने हैं। आपको पता है ना, तफ़हीम इबारत का मतलब है कि जो भी इबारत दी गई है उसको पहले अच्छी तरह से आपने पढ़ना है, उसको समझना है, उसके मुश्किल अल्फाज को देख लीजिए और फिर उसके बाद जो सवालात आपसे किए गए उनके जवाब आपने देने होते हैं। तो हम पहले जो है वो इबारत पढ़ लेते हैं। अहमद और इसके अब्बू इस मकान के करीब पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन खिड़की से रोशनी बाहर आती नज़र आ रही थी। अहमद और इसके अब्बू जल्दी से घर वापस आ गए। अहमद के अब्बू ने फ़ोन उठाया और 15 पर कॉल मिलाई। आपको पता है ना, कोई इमरजेंसी की इतला देनी हो तो 15 पे कॉल करते हैं। ठीक है, उन्होंने दूसरी तरफ मौजूद पुलिस एहलकार को पुरअसरार मकान के पुरअसरार मकीनों के बारे में आगाह किया। पुरअसरार का मतलब कहते हैं यानी कि जिसमें कोई राज है। अब वो समझ तो नहीं आ रही थी कि मकान ताला लगा हुआ है और अंदर से रोशनी भी हो रही है, और फिर ये कि कुछ लोगों को जो है वो वहाँ पे आवाज़ भी अगर आ रही हैं तो वो बड़ा अजीब सा था कि ताला लगा हुआ है और अंदर से ये सब कुछ हो रहा है। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ आ गई जिनमें जदीद असला से लेस पुलिस एहलकार मौजूद थे। लेस से मतलब होता है कि उनके पास सारा सामान था, जो उनकी ज़रूरत का होता है वो सारा सामान उनके पास था। अहमद और इसके अब्बू ने मकान की निशानदेही की यानी बताया कि ये वाला मकान है। तो पुलिस वालों ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ा और तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए। पुलिस एहलकारों ने सारी कार्रवाई इतनी तेज़ी से की कि अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका ना मिला। वहाँ पाँच आदमी मौजूद थे। ठीक हो गया। पुलिस ने तलाशी ली तो इधर उधर कई थैले पड़े थे जिनमें असला भरा हुआ था। पुलिस ने उन 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ थाने ले गए। अगले दिन अहमद ने अखबार देखा तो सबसे पहले इसकी नज़र जिस खबर पर पड़ी वो ये थी, शहर में दहशतगर्दी की बड़ी वारदात नाकाम बना दी गई। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, खतरनाक असला बरामद। दहशतगर्द कई हफ्तों से एक मकान में मुकीम थे। जिम्मेदार शहरी की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई करके, बरवक्त यानी उसी वक्त जो मौका था, मौके पर कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। 5 अफराद शहर में किसी बड़ी वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मनसूबाबंदी कर रहे थे यानी प्रोग्राम बना रहे थे। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्या है कि दर्जा बना इबारत को गौर से पढ़ें, दर्जा सवालात के जवाबात तहरीर करें। तो हमने इबारत को पढ़ लिया अच्छी तरह से और अब हमने जो है वो सवालों के जवाब जो हैं वो देने हैं। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, अहमद और इसके अब्बू ने मकान के करीब पहुंचे। अहमद और इसके अब्बू मकान के करीब पहुंचकर क्यों हैरान हुए थे? जाहिर है, जब वो पहुंचे तो वहाँ पे बाहर ताला लगा हुआ था और अंदर से रोशनी जो है वो खिड़कियों में से बाहर नजर आ रही थी। फिर उसके बाद घर वापस आकर अहमद के अब्बू ने क्या किया था अहमद के अब्बू ने वापस आकर? जी, उन्होंने 15 पे कॉल मिलाई थी। कॉल करके पुलिस को इस मामले से आगाह किया था। पुलिस वहाँ कितनी देर में पहुँच गई थी? जी ज़रा बताइए गौर से, कितनी देर में पहुँच गई थी? जी 15 मिनट में पहुँच गई थी। अच्छा, पुलिस ने मकान पर पहुँच कर क्या किया था? पुलिस जब मकान पर पहुंची तो वहाँ पे क्या था, ताला लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ताले को तोड़ा और जल्दी से पुलिस जो है वो अंदर दाखिल हो गई। अच्छा जी, अब हमारे अगले सवाल है कि पुलिस को इस मकान में क्या मिला था? जी क्या मिला था, ज़रा सबक दोबारा पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 5 अफराद थे और बहुत सारे थैले पड़े हुए थे जिनमें क्या था, जिनमें असला और बारूद जो है वो भरा हुआ था और उसका मकसद कोई दहशतगर्दी करना था। अहमद के अब्बू ने पुलिस को बरवक्त इत्तला करके किस बात का सबूत दिया? जी, अगर आप पुलिस को सही वक्त पे इत्तला दे देते हैं तो आप किस बात का सबूत देते हैं? आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हैं। तो अहमद के अब्बू ने किस बात का सबूत दिया? जी, अहमद के अब्बू ने भी एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया। जी बच्चों, तो आज का हमारा काम इतना ही था। आप इसको ज़रा तफ़हीम इबारत के बारे में अच्छी तरह से पढ़िएगा और सवालों को अच्छी तरह से समझ के तो फिर इनके जवाब दीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।